1983 में गुजरात के तट से दूर समुद्र के नीचे एक टीम गई थी। वो खंडहर ढूंढने गए थे, लेकिन जो उन्हें मिला उसने वो सब बदल दिया जो हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते थे। पत्थर की दीवारें, प्राचीन मंदिर, एक विशाल बंदरगाह, एक पूरा शहर, एक ऐसा शहर जो हर प्राचीन ग्रंथ के अनुसार होना ही नहीं चाहिए था। ये है द्वारका की कहानी। वो शहर जिसने साबित किया कि पौराणिक कथाएं सच थीं। आप जानते हैं, मैं काफी लंबे समय से प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहा हूँ, और इस पूरे समय में मुझे कभी भी ऐसी कहानी नहीं मिली जैसी ये है। ज्यादातर प्राचीन रहस्य रहस्य ही रहते हैं। ज्यादातर किंवदंतियां किंवदंतियां ही रहती हैं। ज्यादातर पौराणिक कथाएं पौराणिक कथाएं ही रहती हैं। लेकिन द्वारका अलग है, क्योंकि द्वारका वो एक प्राचीन कहानी है जो वापस आई। मैं समझाता हूँ। हजारों सालों से द्वारका की कहानी केवल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ही मौजूद थी। महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ये ग्रंथ मानव इतिहास के कुछ सबसे पुराने लिखित अभिलेखों में से एक। सभी एक ही शहर का वर्णन करते हैं। समुद्र से उठता शुद्ध सोने का एक शहर, 1 लाख महलों का शहर, कीमती पत्थरों से बनी चौड़ी सड़कें, रेशम और मसालों और दुनिया भर की संपदाओं से भरे बाजार, और इस सबके केंद्र में स्वयं भगवान कृष्ण, वो देव जिन्होंने इस शानदार द्वीप राज्य को अपने शाश्वत घर के रूप में बनाया। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि यह कैसा दिखता रहा होगा। कल्पना करें कि आप हजारों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर खड़े हैं, और आपके सामने अरब सागर से उठता यह सुनहरा द्वीप दिख रहा है। यह असंभव लगता रहा होगा, लगभग अलौकिक, किसी सपने जैसा। और लंबे समय तक इतिहासकारों ने यही कहा, एक सपना, एक खूबसूरत कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, बस इतना। लेकिन फिर आया 1983 और सब कुछ बदल गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सालों से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, और उन्होंने कुछ दिलचस्प देखा। द्वारका का हर एक प्राचीन वर्णन उसे बिल्कुल उसी जगह रखता था, भारत के उत्तर पश्चिमी तट से दूर, खंभात की खाड़ी में, गुजरात के आधुनिक द्वारका शहर के पास। तो उन्होंने देखने का फैसला किया। उन्होंने समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम बनाई। वो एक नाव पर चढ़े और पानी के नीचे गए। मैं चाहता हूं कि आप उस पल की कल्पना करें। आप एक वैज्ञानिक हैं, एक तर्कशील इंसान। आप मिथकों और किंवदंतियों पर विश्वास नहीं करते। आप गुजरात के तट से दूर पानी के नीचे हैं। दृश्यता सीमित है, पानी धुंधला और अंधेरा है, और फिर आपकी टॉर्च की रोशनी किसी ठोस चीज से टकराती है। पत्थर, प्राचीन पत्थर, इंसानी हाथों से तराशा और सजाया हुआ। आप धीरे धीरे अपनी टॉर्च को सतह पर घुमाते हैं, और पत्थर और दीवारें और संरचनाएं हर दिशा में अंधेरे में फैली हुई हैं। आप चट्टानें नहीं देख रहे, आप एक शहर देख रहे हैं। 1983 में बिल्कुल यही हुआ था। और मुझे सच में हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीम को उन लहरों के नीचे जो मिला वो असाधारण था। आधे किलोमीटर से ज्यादा लंबी पत्थर की दीवारों वाला एक विशाल किलेबंद शहर, एक परफेक्ट ग्रिड पर बना शहर, 6 प्राचीन मंदिरों की नींव, एक विशाल बंदरगाह परिसर, और पूरे समुद्र तल पर बिखरे हुए विशाल पत्थर के लंगर, हर एक का वजन कई टन। ये कोई मछुआरों का गांव नहीं था, ये कोई छोटी तटीय बस्ती नहीं थी, ये एक बड़ा प्राचीन शहर था, जानबूझकर योजनाबद्ध, सावधानी से निर्मित और असाधारण रूप से परिष्कृत। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जिसने मेरा दिमाग सच में उड़ा दिया। जब पुरातत्वविदों ने साइट से प्राप्त कलाकृतियों और लकड़ी के नमूनों की कार्बन डेटिंग की, परिणाम लगभग अविश्वसनीय है। कुछ नमूने 1500 ईसा पूर्व के थे, ठीक है, प्राचीन लेकिन चौंकाने वाला नहीं। अन्य 3000 ईसा पूर्व के थे, प्रभावशाली। ये इसे मिस्र के पिरामिडों के साथ रखता है। लेकिन सबसे गहरी परतें, समुद्र तल के नीचे सबसे गहरी दबी सबसे पुरानी संरचनाएं, 9000 साल पुरानी। 9000 साल। एक पल के लिए इसे समझने दीजिए। आज से 9000 साल पहले, जब ज्यादातर मानवता अभी भी छोटे शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों में रह रही थी, कोई भारत के पश्चिमी तट पर ग्रिड सड़कों और एक विशाल बंदरगाह के साथ एक परिष्कृत नियोजित शहर बना रहा था। अगर यह तारीख सटीक है और विज्ञान इसका समर्थन करता है, तो द्वारका सिर्फ भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक नहीं है। ये पृथ्वी पर कहीं भी खोजे गए सबसे पुराने शहरों में से एक है। बिल्कुल।
तो अब हमें वो सवाल पूछना होगा जो हर कोई द्वारका के बारे में हमेशा पूछता है। क्या यह सच में कृष्ण का शहर है? क्या यह सच में प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वो महान सुनहरा राज्य है? सच कहूं तो मुझे नहीं पता, और जो भी आपको बताता है कि वो निश्चित रूप से जानता है, वो पूरी तरह सच नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ वो है जो मैं जानता हूँ। प्राचीन ग्रंथ एक महान बाढ़ का वर्णन करते हैं जिसने द्वारका को निगल लिया। एक विनाशकारी घटना। समुद्र अचानक और हिंसक रूप से उठा और पूरे शहर को कुछ ही दिनों में निगल गया। और भूवैज्ञानिक साक्ष्य यह वास्तव में इसका समर्थन करता है। पिछले हिम युग के अंत में लगभग 10 से 12 हजार साल पहले दुनिया के महासागरों के साथ कुछ असाधारण हुआ। जैसे जैसे विशाल बर्फ की चादरें पिघलीं, वैश्विक समुद्र स्तर 100 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। 100 मीटर। विशाल तटीय भूमि के क्षेत्र जो हजारों सालों से बसे हुए थे, हमेशा के लिए डूब गए। भारत का पश्चिमी तट विशेष रूप से प्रभावित हुआ। प्राचीन बस्तियां जिन्हें समुदायों ने पीढ़ियों तक घर कहा था, चली गईं। बढ़ते अरब सागर ने उन्हें निगल लिया। और यहाँ वो बात है जो मुझे इस सब में सबसे असाधारण लगती है। प्राचीन ग्रंथ धीरे धीरे बाढ़ का वर्णन नहीं करते। वो नहीं कहते कि समुद्र धीरे धीरे कई सालों में बढ़ा। वो एक अचानक विनाशकारी घटना का वर्णन करते हैं। समुद्र तेजगी से उठता है, नाटकीय रूप से, लगभग पल भर में। आधुनिक भूवैज्ञानिकों ने भारत के पश्चिमी तट के साथ बिल्कुल इसी तरह की अचानक विनाशकारी बाढ़ की घटनाओं के साक्ष्य पाए हैं। विशाल पानी के अंदर भूस्खलन, प्राचीन सुनामी, पिघलते हिमयुग के भूवैज्ञानिक उथल पुथल से उत्पन्न। तो इसे ध्यान से सोचें। 9 हजार साल पहले असली लोग भारत के पश्चिमी तट पर एक असली शहर में रहते थे। उन्होंने पूरी तरह भय में देखा जैसे समुद्र उठा और उन सभी चीजों को निगल गया जो उन्होंने कभी जानी थी। और किसी तरह सभी बाधाओं के विरुद्ध उस विनाशकारी घटना की याद बच गई। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। 9 हजार सालों तक प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कृष्ण के शहर को समुद्र ने निगल लेने की कहानी के रूप में संरक्षित। यह विचार कि हम जिसे पौराणिक कथा कहते हैं वो वास्तव में इतिहास हो सकता है, यही मुझे इस जैसी कहानियों की तरफ बार बार खींचता है। और फिर एक और विवरण है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। द्वारका साइट से प्राप्त कलाकृतियों में पुरातत्वविदों को छोटी तराशी हुई पत्थर की मोहरें मिली, हर एक पर प्रतीक उकेरे हुए। एक प्राचीन लिपि, एक लिपि जिसे कभी पढ़ा नहीं जा सका। हम नहीं जानते कि वो प्रतीक क्या कहते हैं। हम नहीं जानते कि उन्होंने कौन सी भाषा बोली या अपने शहर को क्या नाम दिया। लेकिन किसी ने उन्हें लिखा। एक असली इंसान 9 हजार साल पहले उन प्रतीकों को पत्थर पर उकेरा। शायद कोई व्यापारिक सौदा दर्ज कर रहे थे, शायद एक प्रार्थना लिख रहे थे, शायद अपने शहर का वर्णन कर रहे थे, शायद हमें बता रहे थे कि वो कौन थे। और हम अभी भी इसे नहीं पढ़ सकते। द्वारका के खंडहर अभी भी वहां हैं। अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, अरब सागर के तल पर चुपचाप पड़े हैं, धैर्यपूर्ण, अकल्पनीय रूप से प्राचीन, इंतजार में। वो 9 हजार सालों से उन लहरों के नीचे जीवित हैं। उनके बाद आए हर साम्राज्य के उत्थान और पतन के दौरान, हर धर्म के जन्म के दौरान, उस सब के पूरे काल के दौरान, जिसे हम दर्ज इतिहास कहते हैं। और वो अभी भी वहां है। क्या यह कृष्ण का शहर है? मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन जो भी है, जिसने भी इसे बनाया, एक बात बिल्कुल निश्चित है, शहर असली था। और उस समुद्र तल पर कहीं उन प्राचीन पत्थर पर उकेरे अनसुलझे प्रतीकों में जिन लोगों ने इसे बनाया, उन्होंने हमारे लिए एक संदेश छोड़ा। हमने अभी तक यह नहीं समझा कि इसे कैसे पढ़ें। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ, तो कृपया इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो प्राचीन भारत के रहस्यों से प्यार करता है। हर शेयर हमें इन असाधारण कहानियों को कहते रहने में मदद करता है। और अगर आप मेरे साथ भारत की खोई हुई दुनियाओं की खोज जारी रखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए, हम अभी शुरू हुए हैं।